मैं अर्जुन सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल की आप सक्सेस एवरीवन में। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत में से। इसके पहले हमने बताया दिया हुआ था आपको इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। इल्तुतमिश के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद आज हम बात करने वाले हैं उसकी पुत्री रज़िया सुल्तान के बारे में। रज़िया सुल्तान का शासन देखते हैं, उसका पुत्र रुकनुद्दीन, ठीक है, और शाह तुर्काना, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं, ठीक है। तो चलो बात करते हैं रज़िया सुल्तान के बारे में। हेडिंग पड़ेगी रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान, रज़िया सुल्तान या रज़िया सुल्ताना, इसका शासनकाल रहता है, इसका जो शासनकाल है वो है 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक। कब तक? 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक। ये किसकी पुत्री है? पुत्री है इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की पुत्री है। और इसका भाई कौन है? भाई मतलब इल्तुतमिश का पुत्र, उसका नाम है रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन, ठीक है ना। रुकनुद्दीन इसका भाई है। और इसकी माता कौन है? माता है इसकी शाह तुर्काना। शाह तुर्काना या शाह तुर्कान या शाह तुर्काना। शाह तुर्कान या शाह तुर्कान इसकी मम्मी है। अब हम बात करते हैं रज़िया सुल्तान की। तो रज़िया सुल्तान इसका जो क्या कहते हैं पिताजी हैं इनके, उनका नाम है क्या? इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश की पुत्री है। मतलब इसके पिता की बात करें, पिता इसके कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश चाहता था कि उसकी पुत्री रज़िया सुल्तान बने, दिल्ली सल्तनत पर मतलब ये शासन करे। इसका पुत्र है इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन, ठीक है। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो वो चाहता था कि मेरी पुत्री ही शासन करे, क्योंकि जो इसका पुत्र था वो एक अयोग्य शासक था, उसको राज का चलाना वो शायद नहीं जानता था। तो इसलिए उसके मन में आया कि हमारी पुत्री ही सुल्तान बनेगी। तो उसने सोचा था, और इसने अपने जो इसने सिक्के चलवाए थे इल्तुतमिश ने, टंका और जीतल, तो उसने टंके पर अपनी पुत्री रज़िया सुल्तान को भी उसने चित्र अंकित करवाया हुआ था। तो अपनी पुत्री को ये बहुत चाहता था, रज़िया सुल्तान को, इसीलिए वो चाहता था कि मेरी पुत्री ही शासन करे। अब क्या हुआ, जब इसकी मृत्यु हो जाती है इल्तुतमिश की, तो इसका पुत्र रहता है रुकनुद्दीन, ठीक है। जबकि वो नहीं चाहता था कि मेरा पुत्र बने, वो चाहता था इल्तुतमिश की मेरी पुत्री ही शासन करेगी। इसके बाद इनकी जो इल्तुतमिश की पत्नी रहती है उसका नाम रहता है शाह तुर्काना। ये बहुत ही अपने आप को तानाशाह लगाती है और ये रुकनुद्दीन को बैठाकर गद्दी पर शासन करने लगती है। तो अमीर जो लोग होते हैं, जो दिल्ली सल्तनत में अमीर थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई, मतलब कि रज़िया सुल्तान शासक बने। रज़िया सुल्तान क्या बने? शासक बने। वो नहीं चाहते थे अमीर। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन ऐसा हुआ कि ये जो गद्दी पर बैठा है रुकनुद्दीन, ये चला जाता है किसी काम से बाहर, दिल्ली सल्तनत से बाहर चला जाता है। क्या होता है फिर जब ये बाहर चला जाता है तो एक दिन रज़िया सुल्तान लाल कपड़े पहनकर, देखो क्या होता था दिल्ली सल्तनत में कि जब न्याय मांगना होता था जनता से, तो जो सुल्तान होता था या कोई भी व्यक्ति होता था तो लाल कपड़े पहनकर वो न्याय मांगने आता था। तो रज़िया सुल्तान ने क्या किया, ये मौका देखा और उसने क्या किया कि जनता के सामने लाल कपड़े पहन कर गई, उसने न्याय मांगा। और क्या पहना कि इसने कपड़े धारण किए थे कुबाह और कुलाह, कुबाह और कुलाह, मतलब टोपी और कोट, टोपी और कोट को धारण करके न्याय मांगने गई। जनता के सहयोग से इसने क्या कर लिया, गद्दी को हासिल कर लिया, गद्दी प्राप्त कर लिया। सबसे पहली शासिका, दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली शासिका हुई जिसने किसी जनता के माध्यम से मतलब सुल्तान बनी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि दिल्ली सल्तनत की
वह कौन सी सुल्तान थी जिसने जनता के माध्यम से दिल्ली सल्तनत या राजगद्दी को धारण किया था या ग्रहण किया था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, रजिया सुल्तान के बारे में डिटेल से। तो इसको मिटाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि रजिया सुल्तान का शासन किस तरह से है, ये अपना शासन किस तरह से दिल्ली सल्तनत में कर रही है। तो इसके दरबार में कौन कौन से सदस्य थे जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने बताया कि ये जनता के माध्यम से गद्दी पर बैठ गई। अब इसने क्या किया, दिल्ली पर जब बैठ गई, गद्दी पर जब बैठ गई, तो जो अमीर सरदार थे उनको ये पसंद नहीं आया कि कोई महिला हम पर शासन करे। किसी महिला के नीचे रहकर या किसी महिला के अधीनस्थ रह कर के हम वो शासन करें या हम उसके अधीनस्थ रह कर के कार्य करें, उनको ये पसंद नहीं था। उसने इसका विरोध किया। परंतु क्या हुआ कि एक व्यक्ति है, कौन, जलालुद्दीन याकूत, जलालुद्दीन याकूत जो कि एक गुलाम था इनका, किसका, रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान क्या करती है, इस जलालुद्दीन याकूत को घोड़े का सरदार बना देती है। मतलब इसको ज़्यादा इसको महत्व देती है, ज़्यादा महत्व देती है। तो इसने क्या किया, जलालुद्दीन याकूत को क्या बना दिया, अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर का मतलब होता है अश्वशाला का प्रधान या घोड़ों का सरदार बना दिया इसको। ठीक है, और इसी जलालुद्दीन याकूत ने रजिया सुल्तान को क्या सिखाया। तो इसने रजिया सुल्तान को घुड़सवारी और धनुर्विद्या आदि सिखाए। मतलब इसने क्या सिखाया, रजिया सुल्तान को धनुर्विद्या, घुड़सवारी, ये सब सिखाने का कार्य इसका था और ये करता था। तो जनता और उसके जो अमीर थे तो वो इस महिला को देख करके बहुत चकित रहते थे कि इस व्यक्ति के साथ एक गुलाम के साथ इतना क्लोजली एक क्यों रह रही है। तो ये आपस में लोगों का, जनता का भी और अमीर लोगों का ये बहुत बड़ा उनके अंदर से ये फीलिंग हो रही थी कि ये बहुत गलत हो रहा है। उसका एक भाई है, कौन, इसका रजिया सुल्तान का एक भाई है बहराम शाह। इसका भाई है एक बहराम शाह। अब ये जो बहराम शाह है, इसको रजिया सुल्तान को समझाता है कि जो तुम ये कनेक्शन चला रही हो जलालुद्दीन याकूत से, ये सभी को पसंद नहीं आ रहा है। ऐसा करो, हमारी तो थू थू हो रही है और आप इससे दूरियां बनाओ। एक गुलाम के साथ एक सुल्ताना और एक गुलाम के साथ उसका अफेयर चल रहा हो, ये अच्छी बात नहीं है। उसने इसको समझाया। तो क्या किया रजिया सुल्तान ने, अपने बहराम साहब, अपना जिसको भाई है छोटा, इसको कहती है हमारे सामने तुम्हारी ये बात कहने की ज़रूरत कैसे हुई, एक सुल्तान के सामने तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो। तो इसने अपने दरबार से या इसको निकाल देता ही है, किसको, बहराम शाह अपने भाई को रजिया सुल्तान निकाल देती है। इसके बाद क्या हुआ, ये बहराम शाह और अमीर सरदारों के साथ मिलकर क्या करता है, एक षड्यंत्र बनाता है। उसके तहत एक व्यक्ति है जिसका क्या नाम है, भटिंडा का सूबेदार। एक व्यक्ति है भटिंडा का सूबेदार है, जिसका नाम है अल्तुनिया। भटिंडा का सूबेदार है अल्तुनिया। अब ये अल्तुनिया रजिया सुल्तान को मन ही मन चाहता था। अब ये भी जानता था कि जो जलालुद्दीन याकूत है
ये रजिया सुल्तान का अमीर ए आखूर है, मतलब घोड़ों का सरदार है, ये इसको क्या सिखा रहा है, घुड़सवारी सिखा रहा है। ये क्या कर देता है, तो ये सुनकर के ये विद्रोह कर देता है, और इसका साथ कौन देता है, इसका भाई भी देता है, और अमीर सरदार भी देते हैं इसका साथ। अब ये क्या करते हैं कि एक षड्यंत्र के तहत इसको बुलाते हैं। इससे कहता है बहराम शाह कि अल्तुनिया, हम तुमको राजगद्दी दे देंगे, और आप ऐसा करो कि हमारे जो ये व्यक्ति है कौन, अमीर जलालुद्दीन याकूत, इसको मार दो। तो इसने क्या किया, एक विद्रोह कर दिया और जलालुद्दीन याकूत को मार देता है, जान से इसको मार देता है। इसके बाद जब जान से मार देता है और रजिया सुल्तान को बंदी बना लेता है। जब रजिया सुल्तान को बंदी बना लेता है तो इसमें क्या हुआ, अब रजिया सुल्तान समझ रही थी कि ये मेरे मतलब ये प्रेमिक हो या कुछ भी कहो, उसको अमीर याकूर को भी उसने मार दिया, और अब वो चाहती है कि ये जो है व्यक्ति अल्तुनिया, ये अब मुझे छोड़ने वाला नहीं है। तो क्या किया इसने, एक कूटनीति के तहत अल्तुनिया से शादी कर लेती है। कौन, रजिया सुल्तान अल्तुनिया से शादी कर लेती है। जब शादी कर लेती है, अब इनकी शादी हो जाती है, बहराम शाह क्या करता है, इधर अपनी गद्दी हथिया लेता है, दिल्ली सल्तनत की मतलब अपनी गद्दी को हथिया लेता है। ये सारा काम उधर चल रहा होता है, इतने ही बीच में समय पाता है और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। अब ये जानता है कि हमारे दीदी और जीजा आ रहे हैं और दिल्ली, तो ये सोचता क्या है कि एक हिंदू, जो हिंदू डाकू थे, उनको क्या करता है, बुलाता है, हिंदू डाकुओं को सुपारी दे देता है। कौन, बहराम शाह, और अपनी दीदी मतलब रजिया सुल्ताना और अपने जीजा अल्तुनिया को क्या कर देता है, दिल्ली से, कहाँ से, ये जा रहे होते हैं दिल्ली, हरियाणा के पास एक कैथल नामक जगह पड़ती है, वहाँ पर हिंदू डाकुओं द्वारा इनकी हत्या हो जाती है। कब, 1240 ईस्वी में। तो रजिया की मृत्यु कैसे हो जाती है, तो हमने ये कहानी आपको बताई। तो रजिया की मृत्यु हो जाती है दिल्ली जाते समय हरियाणा के पास कैथल नामक स्थान पर, ठीक है, कैथल नामक स्थान पर इसकी डाकुओं द्वारा, कैथल नामक स्थान पर हिंदू डाकुओं द्वारा लूट लिया जाता है और दोनों की मतलब अल्तुनिया और दोनों की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा, डाकुओं द्वारा, ठीक है। किसने करवाई, इसके भाई बहराम शाह ने करवाई। किसकी, डाकुओं मतलब इल्तुतमिश, मतलब क्या कहते हैं, इल्तुतमिश क्या कहते हैं, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या करवा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा। अब इसकी बात करें, जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो आपको बता देते हैं, ठीक है। कि क्वेश्चन कौन से बन जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला, ये महिला कौन, महिला मुस्लिम शासिका कौन बनी, रजिया सुल्तान, ठीक है। ये यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। इसकी मृत्यु कहाँ पर हो जाती है, हमने बता दिया, कैथल नामक जगह पर हो जाती है, ये पूछा जाता है, ठीक है। इसके मतलब पति का क्या नाम था, तो अल्तुनिया इसके पति का नाम था। ये तो कूटनीति के माध्यम से उसने शादी की हुई थी, परंतु ये चाहती किसको थी, ये चाहती थी जलालुद्दीन याकूत को, उसी से मतलब ये घुड़सवारी, ये सारी चीज़ें इसने सीखी हुई थी, ठीक है। तो हमने इससे जो बनने वाले क्वेश्चन थे आपको बताए। और इसी के दरबार में कौन रहता था, तो इसी के दरबार में, और देखो ये इसका जो प्रधानमंत्री था, यहाँ से हम अगर पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री कौन था, प्रधानमंत्री किसका, रजिया सुल्तान का,
प्रधानमंत्री रजिया सुल्तान का कौन था? तो यहाँ से प्रश्न ये बनता है, तो ये था मलिक हसन। मलिक हसन, मलिक हसन रजिया सुल्तान का कौन था? प्रधानमंत्री था। और आपको बता देते हैं कि इसके बाद यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ पर कुछ शब्दावलियाँ दे दी जाएंगी, वो पूछा जाएगा और उसमें लोगों को दिक्कत हो जाती है, तो वो हम बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखो क्या है कि मलिक हसन कौन है? प्रधानमंत्री है। किसका? रजिया सुल्ताना का। ठीक है, कुबाह और कुलाह क्या है? टोपी और कोट हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। कौन सबसे पहले धारण किया था? तो रजिया सुल्तान ने धारण किया था। ठीक है, न्याय मांगने के लिए लाल कपड़े वस्त्र धारण किया जाता था। जनता द्वारा सबसे पहले शासिका बनी कौन? रजिया सुल्तान। देखिए, अमीर ए आखूर का मतलब क्या होता है? अमीर ए आखूर, यहां से इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। अमीर ए आखूर का मतलब क्या होता है? अमीर ए शिकार का मतलब क्या होता है? अमीर ए शिकार का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, अमीर ए शिकार। तो अमीर एक आखूर का मतलब होता है घोड़ों का सरदार। घोड़ों का सरदार मतलब इसको कहते हैं घोड़ों का सरदार, मतलब अश्वशाला जो घोड़ों के मतलब इसके अंडर में थी। ठीक है, प्रधान जो होता था। अमीर ए शिकार का मतलब होता है, अमीर ए शिकार कौन था? यहाँ था अमीर ए शिकार जो था वो था बलबन। बलबन इसी के दरबार में रहता था। तो अमीर ए आखूर हमने क्या बताया? इसको हमने बता दिया था जलालुद्दीन याकूत। कौन था? याकूत, जलालुद्दीन याकूत, जो कि रजिया सुल्ताना का कौन था? प्रेमी था। अब हमने जो भी क्वेश्चन इससे बनने वाले थे आपको बताया। ठीक है, तो रजिया सुल्तान से जितने भी प्रश्न बन जाते थे हमने बताया। इसकी मृत्यु, इसके मतलब हमने सारी चीज़ें बता दी। इसकी मृत्यु फिर से लिख देते हैं। इसकी मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुई थी, अभी हमने बता दिया। तो इसकी मृत्यु हुई थी 1240 ईस्वी में। 1240 ईस्वी में हरियाणा कैथल के पास, कैथल के पास, हरियाणा में किसके पास? कैथल के पास हुई थी। ठीक है, तो ये बनने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।